बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारा लेक्चर एक ऐसे मज़हब की जानिब है जो आबादी के लिहाज से दुनिया का बहुत बड़ा मज़हब है और यूरोप पर पूरी तरह मुसल्लत मज़हब है। ये वो मज़हब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब ईसाईयत कहलाता है, लेकिन हमारे दोस्त कुछ जो ईसाई हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते हैं, वो इस नाम को दिली तौर पर पसंद नहीं करते। वो अपने मज़हब को, अपने दीन को मसीहत के नाम से जानना और पहचानना चाहते हैं। तो लिहाजा ये दीन मसीहत भी कहलाता है, क्योंकि मसा से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो एक खूबी थी, जो एक आपको करामत या मुअज्जा मिला था, वो मसा था। मसा का मतलब होता है हाथ फेरना। आप जिंदों पर भी, मुर्दों पर भी हाथ फेरते तो वो जिंदा हो जाते थे बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। आप कोढ़ी पे हाथ फेरते, वो सेहतयाब हो जाते थे। आप बीमारों को शफा देते, नाबीना को बीना कर देते थे बेइज़्निल्लाह, हाथ फेर कर। ये वो शख्सियत है जिनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, आगे से उनकी वालदा ने मन्नत मानी थी कि या अल्लाह, मेरे यहाँ जो भी औलाद होगी मैं उसको बैतुल मुक़द्दस की लिए वक्फ कर दूँ। कुरान मजीद में भी इस बात का जिक्र आता है। उनके दिल में शायद ये था कि बेटा पैदा होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम एक बेटी पैदा की जो आपने वक्फ कर दी। बाद में कहने लगी, ये तो या अल्लाह, ये तो बेटी पैदा होगी है। अल्लाह ने कहा कि आपको क्या पता बेटी की क्या सिफात है और किस तरह वो बेटे से ज़्यादा अहमियत की हामल होती है। तो वो मरियम बैतुल मुक़द्दस में रहती थी, आपके लिए कि हुजरा मखसूस कर दिया गया, आप वहाँ हर वक्त इबादत करते। उस वक्त के जो मुतवल्ली थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो आपके पास आते तो देखते मरियम के पास ताज़ा फल होते थे। कहते, ऐ मरियम अन्ना लकी, ये तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं ताज़ा फल? कहती, मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आते हैं मेरे पास ये फल। तो यहाँ हज़रत ज़करिया के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। ये कुरानी तालीमात हैं, ये कुरानी बातें मैं कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे भी कोई औलाद दे, अल्लाह मुझे भी एक बेटा दे। तो इस अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से जो है वो औलाद दी। तो ये ईसाई मज़हब क्या है? ये नासरा के एक बाशिंदे की जानब मंसूब मज़हब है, इसलिए इसको नसरानी भी कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम नाम था, इसकी वजह से इसको ईसाई कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्राइस्ट या क्रिश्चियंस कहते हैं। फॉलोअर्स जो है वो क्रिश्चियंस है, मज़हब क्रिश्चियनिटी है। ये गारवे के नज़दीक ये मज़हब अखलाकी मज़हब है, ये मज़हब कायनाती मज़हब है, ये मज़हब तारीखी मज़हब है, ये मज़हब कफ़ारे पर ईमान लाने वाला मज़हब है, और ये मोहिदाना एक खुदा पर यकीन करने वाला मज़हब है। तारीखी मज़हब इसलिए इसको कहा गया कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अथॉरिटी को तस्लीम करता है। कायनाती इनके नज़दीक इसलिए कि ये आलमगीर मज़हब है, पूरे आलम इस्लाम में इसकी शात है। अगरच इस्लाम कहता है कि ये बनी इसराइल की भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए आए थे, यानी एक महदूद मज़हब है। तो इसी तरह इसको कफ़ारे पर ईमान लाने वाला मज़हब कहा गया है। वो जो गलती, जो हम जिसको जो लफ्ज़ दे लें, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सरज़द हुई थी, वो इंसान के अंदर, सुल्ब के अंदर चली आ रही थी बार बार, तो उसको ख़त्म करना मकसूद था। तो इस मज़हब के नज़दीक वो कफ़ारा जो है वो हज़रत
ईसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत यसूअ अलैहिस्सलाम ने अदा कर दिया। तो ये मज़हब इस लिहाज से एक ऐसा मज़हब है जिसमें बुनियादी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो ओरिजिनल तालीमात हैं वो रिमूव कर दी गई। जब पीटर पोलूस रसूल ने ईसाईयत को कबूल किया, वो पीटर जो एक यहूदी था, बेसिकली ही वाज अ ज्यू, ही वाज गोइंग टू यरूशलेम जा रहा था, रास्ते में गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तो कहते हैं उसको ख्वाब आया, हज़रत ईसा की आवाज़ आई, क्या है पीटर, ऐ पितरस रसूल, तू मुझे क्यों सताता है, क्यों मुझे तंग करता है, क्यों मेरी तालीमात के खिलाफ बोलता है। उस पर कहते हैं वो उठा और उसने दीन ईसाईयत को जो है, मज़हब ईसाईयत को कबूल कर लिया। और उसके बाद फिर ये इस मज़हब की जो सारी डेफिनिशंस हैं, इसकी जो तफसीलात हैं, वो तय होना शुरू हुई। वहीं से बाद में अकीदा तसलीस शुरू हुआ, वहीं से अकीदा कफ़ारा शुरू हुआ, वहीं से अकीदा अबनियत शुरू हुआ। तो ये जितने भी तरीक़ेकार थे वो बाद अज़ां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी तालीमात जो ओरिजिनल हैं, जो उनका पहाड़ी वाज है, उसमें जो बातें कही गई हैं वो एक खुदा के हवाले से की गई हैं। ये तो आप क्योंकि बिन बाप के पैदा हुए, तो उस बात की तशरीह के लिए ईसाईयत फ़लसफ़े में उलझ गई, कलाम में उलझ गई, और ये सारी तशरीहात जो हैं उन्हें देनी पड़ी। उसके बावजूद वो अकानीम सलासा को एक अकनीम के तौर पर मानते हैं। ये तीनों एक खुदा हैं और एक में तीन है, तीन में एक है, 3 in 1, 1 in 3। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इब्तदाई तौर पर जिस तालीम को लोगों को दी, वो वही मोहिदाना एक खुदा को, क्योंकि कुरान मजीद में एक मकालमा मौजूद है, तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा से पूछेगा कि आए ईसा अलैहिस्सलाम, क्या तूने लोगों को कहा था कि 3 खुदा हैं, एक खुदा नहीं है? तो ईसा का जवाब होगा कि या अल्लाह, हाउ इज इट पॉसिबल, मैंने तो ये नहीं कहा। अगर बिलफर्ज मैंने ये कहा होता, तू तो आलिमुल गैब है, तू तो गैब के खजाने की खबरें जानता है, तुझे तो पता होगा। ये एक अंदाज है, एक मकालमे का अंदाज है कि लोगों को समझाया जा रहा है कि देखो, हज़रत ईसा ने कभी 3 खुदाओं की तालीम नहीं दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक खुदा की तालीम दी। कुरान मजीद इसको यूं कहता है कि ला तक़ूलू सलासा इन्नमा हुवा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, 3 न कहो बल्कि वो तुम्हारा एक खुदा है। बहरहाल ये एक इनके जो बड़े बड़े उलमा हैं, सेंट अगस्टाइन जैसे लोग, उन्होंने भी यही बात कही है कि दरअसल ये 3 का मतलब बाप, बेटा, रूहुल कुदस, ये 3 होने के बावजूद कभी भी 3 अलग-अलग नहीं रहे, ये एक है। ये तो एक बात है फलसफियाना, लेकिन नज़रियात में तब्दीली आती रहती है, ख्यालात बदलते रहते हैं। तो बाप, बेटा और रूहुल कुदस, अकानीम सलासा, और बाज़ के यहाँ मरियम, रूहुल कुदस की बजाय मरियम को भी इसमें शामिल किया गया अकानीम सलासा में। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी वो एक अखलाकी तालीमात पर मज़हब है। ये अखलाकियात से पुर मज़हब है। अखलाक की ऐसी तालीम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हज़रत इंसान, अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मार दे तो तुम दूसरा गाल भी उसकी जानिब कर दो। यानी बदले की तालीम नहीं है, रिटेलिएशन की तालीम नहीं है, बल्कि तवाज़ो की तालीम है, ज़ुहद की तालीम है, कुर्बानी की तालीम है, इसार की तालीम है। वो कहते हैं दूसरा गाल भी कर दो। और कहा गया कि अगर तुम्हें किसी काम के सिलसिले में, बेगार के सिलसिले में कोई एक कोह ले जाना चाहे, यानी 1 मील की जानिब जाना चाहे, तुम 2 मील चले गए,
What does that mean? इसका क्या मतलब है? मतलब खिदमत खालिक, इंसान का काम किया जाए, इंसान जो है उसकी खिदमत ही दरअसल हजरत ईसा के नज़दीक कामयाबी का जरिया है। तो आपका एक बड़ा एक कहें कि आपकी जो ज़िंदगी है वो इन्हीं तालीमात से वफूर है। आप गरीबों को, मस्कीनों को, छोटे लोगों को, मच्छरों को, यहाँ के तवाइफों को, उनके पास जा जाकर आप तालीम देते थे। ये वो वजह है जिस पर यहूदी जो है उस वक्त के जो ज्यूज थे वो बड़े नाराज होते थे। यहूदी उस वक्त काहिन की शक्ल में मौजूद थे, अहबार की शक्ल में मौजूद थे, और उनके दो बड़े और फिरके थे, सदूकी और फरीसी, यानी 4 किस्म के तबकात में ये मजहब जो था जुडाइज़म फैला हुआ था। इनकी इस्लाह के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और भेजा गया। बाइबल में आपका नाम अमानुएल है। अमानुएल का मतलब है इस्लाह करने वाला, लोगों को राह रास्त पर लाने वाला। लोगों आप कहा करते थे कि मैं दीन मूसवी को ख़त्म करने नहीं आया, बल्कि मैं उसकी इस्लाह करने आया हूँ, मैं उसकी तकमील के लिए आया हूँ। तो आप लोगों के जो छोटे लोग थे, जो छोटे गिरोह थे, उनकी आप जो है उनके पास जाते, उनको तालीम देते। ये देखें हमारे अंबिया में देखा है हमने, सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, आपका भी ये तर्ज अमल था कि आप माजूरों की, मस्कीनों की, साइलीन की, महरूमीन की, वो लोग जो कमज़ोर रह गए किसी लिहाज से, उनकी मदद करते, उनको अपने पास ज़्यादा जगह देते। बल्कि एक सवाल नजाशी के दरबार में ये भी पूछा गया था, जब एक हिजरत हबशा हुई, मुसलमान मक्का से हिजरत करके हबशा पहुँचे और वहाँ पर जो नजाशी बादशाह ने अबू सुफियान से मकालमा किया था, उस मकालमे में भी एक बात ये थी कि आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों को ज़्यादा करीब रखते हैं, बड़े लोगों को या छोटे लोगों को, गरीबों को, नादारों को या सरदारों को? तो बताया गया कि आप गरीबों के हमनवा हैं, आप मोहताजों के कफील हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं। तो नजाशी ने कहा खुदा की कसम ये बिल्कुल सही बात है, ये अंबिया का काम ही यही है, ये सच्चे नबी है। क्योंकि वो दीन मसीह पर अमल करने वाला था, उसको पता था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरीके से इन छोटे तबकात की जो है वो रहनुमाई की थी। तो इस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस इलाके में बड़ा क्रिटिसाइज होना लग गया। जब आपने ये बातें की तो यहूदियों की ये बातें पसंद नहीं थी, तो आप वहाँ से कुछ अरसा के लिए मिस्र चले गए, आपने हिजरत की। देखिए अंबिया अलैहिस्सलाम के हाँ हिजरत एक ऐसा शार रहा है जो बेशुमार लोगों ने, बेशुमार अंबिया के हिस्से में आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को देख लें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा अरसा मदीन में रहे, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना। तो ये अंबिया का शार रहा है, जब किसी एक इलाके में कोई मुश्किल पेश आ जाए तो अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि आप दूसरे इलाकों में चले जाएं। ये जो किसी इलाके में जुल्म होता है तो अल्लाह तबारक ताला यही लोगों को तालीम देता है कि अर्दुल्लाह वासिया, क्या ज़मीन अल्लाह की वासे नहीं है? ये अल्लाह ने ज़मीन बनाई है, ये हर मुल्क मास के मुल्क खुदाए मास। ये पाकिस्तान, ये तो ऐसी अब हदूद आ गई हैं जिसमें हम आकर जकड़े गए हैं, वरना ये तो सारी दुनिया अल्लाह की दुनिया है। हर मुल्क मास के मुल्क खुदाए मास, जहाँ इंसान को अगर कुछ अरसा के लिए तंगी है, कोई तकलीफ़ है, तो सुन्नत अंबिया यही है कि यहाँ से चले जाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बड़ा अरसा मिस्र में रहे, वहाँ से फिर आप कुछ अरसा गुजार कर वापस आते हैं। वापस आते हैं तो देखते हैं मस्जिद अक्सा में
जिसको हम मस्जिद बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, बैतुल मक़दिस भी कहते हैं, यरूशलेम। लोग तिजारत में मशगूल है, मस्जिदों में जानवर बांधे हुए हैं, कारोबार हो रहा है। तो आपको बड़ा गुस्सा आया, आपने लोगों की मेज़ें उलट दी। कहने लगा, है लोगों, आपने अल्लाह के घर को कारोबार की जगह बना लिया है, मजाक बना लिया है। ये अल्लाह का घर है, ये इबादत के लिए है, ये तस्बीह के लिए, ये तहमीद के लिए। ये वो जगह है बैतुल मक़दिस जिसका बहुत बड़ा मकाम है, जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जाकर अंबिया की इमामत कराई। कुरान मजीद कहता है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। सुबहान अल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात सैर कराने के लिए मस्जिद अक़सा ले गए और फिर हदीस की रूह से आप आसमान की तरफ तशरीफ ले गए। तो ये वो मकाम है जहाँ अंबिया इकट्ठे हुए। एक सवाल अक्सर लोग करते हैं कि ये सारे नबी मशरिक़ वुस्ता में क्यों आए हैं, इधर उधर क्यों नहीं आए हैं। तो इसका जवाब बड़े बड़े मुफक्किरीन ने, मुफस्सरीन ने दिया है कि ये खित्ता जो था ये बादिया नशीन लोगों का खित्ता था, ये कबायली खित्ता था जिसमें लोग मैच्योर नहीं थे, जिसमें लोगों का ज़हनी जो था वो अप्रोच जो है बड़ी कमज़ोर थी। तो लिहाजा यहाँ बार बार लोगों को तौहीद की तालीम देना मकसूद थी। तो अब इसीलिए नबूवत ख़त्म हो गई है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है कि अब ज़रूरत नहीं है, इंसान अकली तौर पर इतना मैच्योर हो गया है कि अंबिया की बातों को, अल्लाह ताला की बातों को समझ सकता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात को लोगों तक पहुँचाया, मगर ये बातें क्योंकि यहूदी मज़हब वालों को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि इनको बुलाओ और इनसे पूछो कि इनका क्या दीन है, ये क्या क्या बातें करते हैं। तो इस पर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि मैं आसमानी बादशाहत का तज़किरा करता हूँ, मैं अल्लाह ताला की हुकूमत का तज़किरा करता हूँ। तो यहूदियों को ये बातें, क्योंकि दुनियावी तौर पर उनका इक़्तिदार था, वो इक़्तिदार ख़तरे में था, तो उन लोगों ने साजिश की और चाहा कि आपको किसी तरीके से जो है वो अल्लाह माफ़ करे कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाए। तो आपके 12 हवारी थे। हवारी कहते हैं साथियों। साथी कौन होता है? जो आपका करीब का होता है। जिसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथ लोग थे वो सहाबा थे, साहिब थे। साहिब साथी को कहते हैं। इमीडिएट कंपेनियंस, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। सिमिलरली जीसस हैज वेरी क्लोज फ्रेंड, करीबी दोस्त, हवारी। अगर उन हवारियों में से भी एक हवारी यहूदा इस्करियोती के नाम से था, उसने साजिश की और आपको जिस रात आप खाना खाने में मशगूल थे पकड़वा दिया। तो ये तो बहरहाल एक कहानी है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात में लोगों को बुराइयों से दूर रखने की तालीम दी। आप कहा करते थे खुश नसीब है वो लोग जो चोरी से दूर रहते हैं, खुश नसीब है वो लोग जो बदकारी से दूर रहते हैं, खुश नसीब है वो लोग जो हमसाये की बीवियों पर निगाह नहीं डालते, खुश नसीब हैं वो लोग जो आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक और भाईचारे से रहते हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में एक अकीदा तस्लीस है, जिसका मतलब है कि 3 खुदा, बाप, बेटा और रूहुल कुदस। बाप से ये मुराद खुदा को लेते हैं, बेटे से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेते हैं और रूहुल कुदस से मुराद हज़रत जिब्राइल को लेते हैं। और ये तीनों आपस में अकानीम 3 भी हैं और 1 भी हैं, और तीनों एक हैं और एक में 3 है। इसकी मिसाल जैसे दिए से दिए जाती है। दिए में तेल होता है, दिए में एक रुई की बत्ती होती है और उस पर आग जलाई जाती है, यानी वो आग और वो बत्ती
और वो तेल मिलकर क्या कहलाता है, दिया कहलाता है। उन तीनों को आप एक एक नाम भी ले सकते हैं, लेकिन इकट्ठा लें तो वो एक नाम है। तो कहते हैं कि यूहन्ना की इंजील में, जो आपकी 4 अनाजील बड़ी मशहूर है, लूका, यूहन्ना, तो एक इंजील में लिखा है कि बाप बेटे से कभी भी जुदा नहीं रहा, और बेटा बाप से कभी जुदा, कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि जब बाप बेटे से और बेटा बाप से कोई जुदा था। ये दूसरा अकीदा जो इनका था वो अकीदा कफ़ारा, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया तो उन्हें एक शजरे ममनुआ से खबरदार कर दिया, कहा कि ये शजरे ममनुआ है, इसके करीब नहीं जाना। बहरहाल तफसीलात में तो मैं नहीं जाऊँगा, तफसीलात का तो वक्त नहीं है। अब ये खाना जो था ये ईसाइयों के नज़दीक एक गलती थी, एक गुनाह था, जिसके मुर्तकिब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हुए, और वो गुनाह या वो गलती उसके अंदर और बहुत सी अखलाकी बुराइयों ने ना वो शमूलियत कर ली। यानी कहते हैं कि उसमें हिर्स भी था, उसमें लालच भी था, उसमें खुदा की जो है नाफरमानी भी शामिल थी, नाशुक्री भी शामिल थी, और एक चीज़ पर किनात ना करना भी शामिल था। तो ये बहुत सी चीज़ें जो थी जो अखलाकी मफासद में शुमार होती हैं, वो सारी कहते हैं कि उस शख्सियत में वो जमा हो गई। और क्योंकि इंसान दूसरे इंसान की सुलभ से पैदा होता है, वो उसकी सुलभ में, उसकी पीठ में, उसके वो जो जन्म है, जो उसके शख्सियत है, उसमें वो चीज़ें जो है वो चलती आ रही हैं और चलती जाएंगी। और ये यानी एक शख्सियत का गुनाह दूसरी तमाम शख्सियात में मुंतकिल होता रहा और मुंतकिल होता जाएगा और होता रहेगा। लेकिन ये अगर ऐसा था और हर इंसान गुनाहगार था, तो फिर अल्लाह ताला की जो सिफत है वो ये था कि वो इंतकाम ले, वो इंसाफ करे, वो बदला ले, वो जज़ा दे, वो सज़ा दे, तो सबको सज़ा मिलेगी। लेकिन खुदा ताला बेशुमार सिफ़ात का मालिक है, और एक उसकी सिफ़त रहम भी है, रहमती वासिअत कुल्ल शै। अल्लाह ताला कहता है मेरी रहमत जो है वो हर चीज़ पर हावी है। तो बकौल क्रिश्चियनिटी, उनकी रहमत जो है, अल्लाह की जो रहमत है वो गालिब आ गई। वो अक़ीदा कफ़ारा के तौर पर उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तौबा अपने बेटी की शक्ल में जो है वो दुनिया में भेजा, और वो लोगों का कफ़ारा बन गए। ये बहरहाल एक क्रिश्चियनिटी का अक़ीदा है, उनकी अपनी एक सोच है, लेकिन इस्लाम ने इस नज़रिए की नफ़ी की है। मैं इस्लाम के हवाले से फिर किसी वक्त बात करूँगा, लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो गलती बताई जा रही है वो इस्लाम के नज़दीक उसी वक्त माफ़ हो गई थी, क्योंकि आदम ने तौबा कर ली। जब आदम ने तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल कर दिया। जब तौबा कबूल हो जाती है तो इंसान गुनाहगार नहीं रहता। और फिर कुरानी फार्मूला एक ये है कि ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई एक जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। हर इंसान अपने अमाल का जिम्मेदार है, तो पूरी इंसानियत जो है उन अमाल की जिम्मेदार नहीं है। लेकिन बहरहाल ईसाइयत के नज़दीक ये वो अकीदा था। और तीसरा इनका बड़ा अकीदा था अकीदा अबनीयत, यानी बेटे का अकीदा। इब्न बेटे को कहते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम इनके नज़दीक बेटे की शक्ल में आए। अब बेटा क्योंकि बगैर बाप के पैदा हुआ, तो इसकी जस्टिफिकेशन में ईसाइयत ने फिर पूरा जोर लगाया है कि ये बेटा किस नौइयत का था, इस बेटे और बाप का क्या ताल्लुक था। ये ईसाइयत की जो असल तालीमात है, पॉल की बदौलत जो है, ये सेंट पॉल की बदौलत, जो पौलुस भी कहलाता है, उनके वजह से ये फैली है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से चले गए तो आपकी फिर जो फरमुदात थे, आपके जो
बातें थी और जो आपकी ज़िंदगी थी उनको 4 अनाजील में जो है जमा किया गया। वैसे तो कहते हैं बहुत सी अनाजील थी। अनाजील, अंजील के मानी होते हैं खुशखबरी, तो बहुत सी खुशखबरियाँ, बहुत सी अच्छी बातें, बहुत सी अखलाकी तालीमात, आला किस्से उसमें बयान किए गए, मुनाजातें बताई गई हैं, इबादत के तरीके बताए गए हैं, हम्द व सना बताई गई है, खुदा से राज व न्याज की बातें लिखी गई हैं। तो यूहन्ना ने, लूका ने, मती ने, मरकस ने, तो औरों ने भी लिखी। लेकिन कहते हैं 370 गालबन 4वीं सदी थी कि नीका या नीकिया के मकाम पर एक कौंसल बुलाई गई थी और कहा गया कि इतनी ज़्यादा अनाजील को कौन पढ़ेगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो जो बेहतर अनाजील हैं या जो असली अनाजील है वो हमें उनका पता चल जाए। कहते हैं ये सारी अनाजील रात को निका की एक मेज़ पर रख दी गई और खुदा से दुआ मांगी गई कि जो ओरिजिनल तालीमात पर मबनी अनाजील हैं वो ऊपर रह जाए और बाकी नीचे गिर जाए। अब ये रिवायत है, मैं नहीं कहता कि रिवायत कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, क्योंकि इतनी सदियों की बातें हैं जो बाज़ औक़ात रिवायात की शक्ल में चलती हैं। तो बहरहाल ये इस तरीके से 4 अनाजील इस वक्त इस मज़हब में मकबूल हैं, मती, मरकस, लूका और यूहन्ना, ये 4 अनाजील हैं। अगरचे इस्लाम के नज़दीक एक और अंजील भी थी, अंजील बरनबास, जो एक हवारी था उसने लिखी थी, लेकिन अगर उसको एक तरफ भी रख दिया जाए तो इन 4 अनाजील में ईसाइयत की जो तालीमात हैं वो मौजूद है। लेकिन इनकी जो मजहबी किताब उसको अब हम बाइबल कहते हैं। बाइबल 2 हिस्सों पर मुनक़सिम है। एक हिस्सा ओल्ड टेस्टामेंट कहलाता है और एक न्यू टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराने अहदनामे में तौरात मौजूद है, यानी हज़रत ईसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो कुतुब नाज़िल हुई या दीगर अंबिया पर जो कुतुब नाज़िल हुई वो मौजूद है, और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात है वो इस किताब में मौजूद है, जो न्यू टेस्टामेंट कहलाती है या नया अहदनामा कहलाती है। तो इनके यहाँ कलीसा मजहबी इबादत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसको चर्च भी कहा जाता है। इतवार इनके यहाँ बहुत मुतबर्रक है, और इनके जो त्यौहार हैं उनमें क्रिसमस का त्यौहार बड़ा मशहूर है। बॉक्सिंग डे जो है, जो बॉक्स जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं क्रिसमस डे के मौका पर, यहाँ पर एक ट्री, क्रिसमस ट्री बनाया जाता है, उसके गिर्द रख दिए जाते हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर उनको खोला जाता है, अब देखा जाता है। तो ईसाइयत के यहाँ भी बहुत सी नई नई तालीमात शुरू हुई। एक बपतिस्मे का रिवाज शुरू हुआ। कहते हैं ना कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दरियाए उर्दन में गोता दिया था, बपतिस्मा दिया था, नहलाया था, जिस पर रूहुल कुदुस कबूतर की शक्ल में आया और आपके कान में कोई बात कही। तो वहाँ से फिर आपको नबूवत का आगाज़ हुआ। वो नबूवत जो आप बचपन से ही अल्लाह ताला के बंदे थे, हैं? जब बीबी मरियम लेकर गई लोगों के पास, उन्होंने कहा बीबी मरियम ये क्या ले आई हो, ना तो तुम्हारा तौबा बाप बदकार था, ना तुम बदकार हो, ये क्या है, ये कौन बच्चा है? कहने लगी इसी से पूछ लो। वो कहने लगे कि ये क्या बताएगा, ये तो कल का बच्चा है। लेकिन वो कल का बच्चा बोल उठा, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा मकाम देकर, अंबिया का तो मकाम ही बहुत है, बड़े बड़े मकाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी जगह बहुत बड़ा मकाम था, कुरान मजीद के किस्सों से बहुत भरा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, ये तमाम अंबिया अपनी जगह बड़े बड़े अंबिया थे, उलुल अज़म थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। तो इस तरीके से ये जो बाइबल है और फिर उनकी जो तालीमात हैं, तो इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
की जो पैदाइश मनाई जाती है क्रिसमस के तौर पर, और क्रिसमस जो है ये इनका मजहबी त्यौहार है और इसमें बड़े बड़े खुशियाँ मनाई जाती हैं और लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। सांता क्लास का एक तस्वर है, जो एक बुजुर्ग है, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी लिए हुए, वो पहनकर, बड़ी टोपी पहनकर, जुब्बा पहनकर आते हैं, बच्चों को वो फिर तोहफे तोहफ़ देते हैं। तो इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं वो लोगों में आम हुई और आज तक हज़रत ईसा के पैरोकार हैं, दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मज़हब जो है ये वो मज़हब है जो इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का बड़ा मज़हब है, और उसके बाद दूसरा आबादी के लिहाज से मज़हब इस्लाम है। तो इस्लाम के बारे में भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट गुफ्तगू करेंगे। तो ईसाईयत की कुछ बातें अभी रहती हैं, क्योंकि ईसाइयों में दो फ़िरके हैं बड़े बड़े, छोटों को तो हम छोड़ देते हैं, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो ये अभी तक हमने कैथोलिक की बात की है और वो भी मुख्तसरन बात हुई है, एक लेक्चर में आप कहाँ हक अदा कर सकते हैं। तो हाउएवर इंशाल्लाह माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट प्रोटेस्टेंट्स, कि मार्टिन लूथर ने किस तरह पापाइयत निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस कैथोलिक फिरके की जो तालीमात थी, जिन्होंने लोगों के खिलाफ एक महना का तस्वर दिया था, ये वो दौर भी आया है जब पापाइयत यानी पोप की मर्जी के बगैर कोई बादशाह भी नहीं बन सकता था, कोई बादशाह अपना निकाह भी नहीं कर सकता था, और लोगों को एक कलीसा की तामीर के लिए लोगों के गुनाहों की कीमतें लगाएगी, बोलियां लगती थी बाजारों में। बहरहाल वो एक पुरानी दास्तानें हैं, पुरानी कहानियां हैं। आज का ईसाईयत मज़हब क्या है इस पे भी बात होगी, प्रोटेस्टेंट फिरके पर भी बात होगी, वो एक इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर होगा। तो इस वक्त मैं इन्हीं अपने अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बड़ी मालूमात आपको मिली होंगी। अगर आपके कोई सवालात हैं आप ज़रूर करेंगे और हम उनका जवाब देंगे। आप इसको लाइक करें और आइकॉन की बेल जो है उसको बजाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, सही अकीदा सही अमाल हमारा मुकद्दर बने। और मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।